Hello students, welcome to Aryan Padapur and I am your educator Love Agarwal. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्रेस ईच एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. आपको ये जो गिवन नंबर्स है आपको उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. सो स्टूडेंट, व्हाट डू मैं प्राइम फैक्टर्स? आपके प्राइम फैक्टर से मतलब है कि अगर हम 140 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें नंबर्स की, तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स होने चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम फैक्टर ट्री यूज में लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज 140. यूजिंग प्राइम फैक्टर ट्री वी हैव. अब प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे 140. ठीक है. अब 140 का सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है दैट इज 2. आप लिखेंगे 2 और इस 2 से इस 140 को क्या करेंगे आप डिवाइड. ये क्या बन जाएगा आपका 70. आप फिर से 70 के प्राइम फैक्टर जो सबसे छोटा है दैट इज अगेन 2. आप वो लिखेंगे और फिर आप 2 से फिर से आप 70 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 35. अब फिर से आप 35 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा 5. और अगर मैं 5 से 35 को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 7. और आप देख सकते हैं जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है तो इसके अगेन प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे. तो दिस इज द फैक्टर ट्री फॉर 140. और अगर मैं अब 140 को लिखता हूं तो वो क्या लिखूंगा मैं 2 into 2 into 5 into 7. तो ये हो गया आपका 140 के प्राइम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में. अब आप यहां देख सकते हैं ये जो 2 into 2 है ये दो बार आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 into 7. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140. नाउ सिमिलरली हम आते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में जो आपको नंबर दे रखा है वो दे रखा है आपको क्या 156. तो देखिए 156 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, फिर से अगेन आई राइट 156. 156 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा 2. आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 78. फिर से आप 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा 2. और अगर आप 78 को 2 से डिवाइड करते तो आपको क्या मिलेगा 39. 39 के अगर मैं आगे प्राइम फैक्टर करता हूं तो 3, क्योंकि 39 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है. और 39 को अगर 3 से डिवाइड करते तो आपको क्या मिलेगा 13. और 13 जो है वो आपका अगेन एक प्राइम नंबर है, वो अगेन फैक्टराइज नहीं होगा. देयरफॉर वी कैन राइट 156 एज 2 into 2 into 3 into 13. और अगेन 2 जो है आपको दो बार मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 2 into 3 into 13. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156. नाउ हम आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट थर्ड. उसमें आपको जो नंबर गिवन है वो है 3825. तो अब हम पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. पार्ट थर्ड के लिए हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 3825. अब स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा, तो अगर आप इन सब डिजिट्स का सम निकालते हैं 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18 तो ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि सबका सम क्या आ रहा है 18 जो कि 3 से डिविजिबल है. तो इसका लोएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3. अब आप 3 से 3825 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 5. अब अगेन आप 1275 को डिवाइड करेंगे. अगर हम 1275 का देखें तो अगेन 3 और लॉजिक सेम. आप 1275 की सारी डिजिट्स का सम करते हो तो वो आपको 3 से डिविजिबल मिलेगा. और फिर से अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 4 2 5. अब आप जानते हैं किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 होती है तो 5 से डिविजिबल होती है. तो अगेन हम इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे. जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 85. अगेन 5 से डिविजिबल होगा, ये आ जाएगा 17 क्योंकि 17 5 जा 85. तो अब आपको मिल रहा है लास्ट में 17 जो कि अगेन एक प्राइम नंबर है तो इसका आगे फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा. तो आपका जो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17. अब हमने यहां पर देखा 3 2 टाइम्स आ रहा है,
5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5। सिमिलरली आप जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो मेथड सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आप पार्ट 4 और पार्ट 5 को कैलकुलेट करेंगे। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको यहां दो काम करने हैं, पहले तो जो गिवन टू नंबर्स हैं उन सब का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सो मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट 1 में जो नंबर है वो है 26 एंड 91। सो गिवन नंबर्स आर 26 एंड 91। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। आप यहां पे लिखेंगे 2 13 13 1। सिमिलरली अगर मैं 19 के प्राइम फैक्टर निकालूं तो 91 जो होता है वो आपका 7 से डिविजिबल होता है। 7 से जब 91 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 एंड 13 यानी 13 और ये फिर 1। तो अगर हम लिखना चाहें तो 26 को हम क्या लिखेंगे 2 into 13 एंड 91 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 into 13। तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 एंड 91। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा मल्टीपल। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो आपको नंबर मिल रहे हैं आप उन सबको लिखेंगे। तो देखिए 2 है, फिर 7 है, फिर 13 है, और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि इनकी हाईएस्ट पावर जो है दोनों में क्या है। जैसे यहां पर 2 की हाई, देखिए 2 यहां तो है ही नहीं, 2 सिर्फ किस में है 26 में, और उसकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है तो आप 2 की पावर 1 ही यानी 2 ही लिखेंगे। सिमिलरली 7 जो है इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है और वो भी एक बार आ रहा है, तो आप 7 की पावर 1 यानी 7 लिखेंगे। अगर मैं 13 की बात करता हूं, 13 दोनों में आ रहा है और दोनों में ही उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 1, तो आप सिर्फ 13 को 13 लिखेंगे। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी आपका 182 आएगा। सिमिलरली अब मैं निकालता हूं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स में जो सिर्फ कॉमन नंबर है, जैसे अगर हम बात करें 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 7 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो आप 2 और 7 को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे 13, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे 13। और 13 की जो लोअर पावर है, यहां तो दोनों में 1 1 पावर है, सपोज करें यहां पर आता 13 का स्क्वायर, यहां आता 13 का क्यूब, तो इन दोनों में लोअर पावर कौन है 2, तो आप 13 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 13। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर। अब इसी में आपको वेरीफाई करना रिलेशन। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। अब देखिए एलसीएम आपने क्या निकाला था 182, एचसीएफ आपने क्या निकाला था 13, और यदि आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर जो मेरे को नंबर गिवन थे उनका मैं मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स निकालना है। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपके जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं 26 एंड 91, और अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क करता हूं, इसको इक्वेशन 2 मार्क करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, LCM into HCF equal to product of two numbers. Therefore, LCM into HCF is equals to product of two numbers. और यही आपको जो है वेरीफाई करना था, आपका जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट था वो यही था। तो ये था आपका पार्ट 1। सिमिलरली अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में भी हम सेम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम वही दोनों के पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर, और फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए हम पार्ट 2 की बात करते हैं।
पार्ट 2 में जो आपको नंबर्स गिवन है वो है 510 एंड 92। अब फिर से हम क्या करेंगे, 510 और 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 510 आपका 510 5 से डिविजिबल होगा तो ये आ जाएगा 102। अगर हम 102 तीनों की डिजिट्स को ऐड करें तो 3, यानी ये 3 से डिविजिबल है तो ये आ जाएगा 34। और अगर आप इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 70। सिमिलरली अगर मैं 92 के प्राइम फैक्टर निकालूं तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अगेन 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो हम यहीं तक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 510 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली आप 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हो गए आपके दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। फिर से वही लॉजिक, एलसीएम निकालने के लिए जितने भी नंबर्स आपको डिजिट्स दिख रही है सारी लिखिए। देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है और 23 आ रहा है। अब हम देखते हैं 2 जो है दोनों में आ रहा है, यहां 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 इंटू 2 तो आप यहां पर 2 की पावर 2 लेंगे। 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, 17 सिर्फ इसमें आ रहा है और 23, और 3, 5, 17, 23 इन सब की पावर हाईएस्ट जो है वो 1 1 है, तो आपका ये हो जाएगा। और अगर आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। ये आपका जो है मल्टीप्लाई करने पर आएगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। नाउ अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो हमने एचसीएफ क्या बताया था, दोनों में जो कॉमन नंबर है सिर्फ वही। अभी हमने बताया था कॉमन नंबर सिर्फ 2 आ रहा, 3 5 17 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 23 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, तो आपका जो कॉमन नंबर आएगा वो 2, और उसमें भी दोनों में जो लोएस्ट पावर है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो आप 2 की पावर 1 लेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा आपके पास 2। तो दिस इज द पार्ट 1 एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करना है, तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए फिर से आप एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालेंगे। हमने एलसीएम निकाला था 2 3 4 6 0 और हमने एचसीएफ निकाला था 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 2 2 4 9 6 एंड 4, यानी 4 6 9 2 0। अगेन आप क्या करेंगे, अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जब आप दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 510 इंटू 92, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 46920। अगेन आप इनको प्रोडक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर से अगर मैं यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मार्क करता हूं तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और हमारा यही वेरिफिकेशन करना था हमें कि दोनों जो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। सिमिलरली आप जो है पार्ट 3 जो है जिसमें आपको 336 और 54 दे रखे हैं, सेम मेथड जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया अप्लाई करके वेरीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज में लेते हुए ये जो गिवन 3 नंबर्स हैं आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आपको जो गिवन नंबर्स हैं वो है, गिवन नंबर्स आर 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन अगेन 2 से, देन अगेन 3 से। नाउ हम आते हैं इसी तरीके से 15 पर। 15 के अगर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट तो सबसे पहले 3 से, फिर ये 5, ये 5, ये 1। नाउ सेम 21 के लिए 3 7 7 एंड 1। अब हम 12 को जो है क्या लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 विच मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 जो है आपका 2 बार आ रहा है। सिमिलरली आप 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 एंड 21 को आप लिखेंगे 3 इंटू 7। तो हमने तीनों नंबर्स को उनके
प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया है। नाउ हमें निकालना है एलसीएम। तो स्टूडेंट एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं आप उन सभी को लिखेंगे, मींस 2 देन 3 देन 5 एंड देन 7। अब आप इसमें क्या करेंगे, पावर्स लगाएंगे। पावर्स के लिए हमेशा क्या करते हैं, जैसे अगर हमें 2 की पावर देखनी तो इन सब में जो हाईएस्ट पावर 2 की आ रही है वो आप लेंगे। तो देखिए 2 इस तरफ यहां पर है और उसकी पावर कितनी है 2, तो आप लिखेंगे 2। 3 यहां तीनों में आ रहा है और तीनों में ही हाई पावर 1 आ रही है तो 1 ही रखेंगे आप। देन 5 पर आएंगे, 5 एक ही बार आ रहा है और उसकी हाई पावर 1 है। सिमिलरली 7 की भी हाई पावर 1 है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे दैट विल बी 420। नाउ आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें जो कॉमन नंबर है वो चेक करते हैं। तो अगर हम देखें 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 5 यहां पर है यहां और यहां नहीं है, 7 यहां पर है यहां और यहां नहीं है, तो आपका जो 3 है वही तीनों में आ रहा है तो आप लिखेंगे 3। और उसकी लोएस्ट पावर देखेंगे तो तीनों में 3 की पावर 1 ही आ रही है तो आप 1 ही लेंगे। तो एचसीएफ क्या आएगा 3। तो therefore LCM will be equal to 420 and HCF will be equals to 3। तो आपके जो नंबर्स हैं वो आपको गिवन है 17, 23 एंड 29। अब फिर से सबसे पहले तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हम देखते हैं तीनों जो नंबर हैं वो आपके ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं, यानी उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इटसेल्फ खुद नंबर होगा। मींस 17 को आप लिखेंगे 17 into 1, 23 को 23 into 1 एंड 29 को 29 into 1। तो ये तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब हमें निकालना है एलसीएम। जैसा कि मैंने बताया था एलसीएम के लिए सारे नंबर जो जो आपको दिख रहे हैं वो सभी लिखेंगे आप। तो 17, 23, 29। अब आप देखिए 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं बनता तो हम यही लिखेंगे। और यदि मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको मिलेगा 11339। आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखिएगा। नाउ हम बात करते हैं एचसीएफ की। अब आप देखिए अगर मैं तीनों के प्राइम फैक्टर में देखूं तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। इट्स मीन इनका जो कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा या फैक्टर होगा वो क्या होगा 1, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1। ये था आपका सेकंड पार्ट। सिमिलरली आप जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको समझाया उसको यूज में लेते हुए अब थर्ड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। नाउ मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है कि गिवन एचसीएफ ऑफ 2 नंबर फाइंड देयर एलसीएम। आपको 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है और आपको उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ is equals to product of 2 numbers। ये आपको हमने अभी समझाया भी था, हमने वेरीफाई भी किया था। अब आपको एलसीएम क्या गिवन है, आपको एलसीएम गिवन है, देखिए एलसीएम सॉरी निकालना है हमें तो हम एलसीएम लेंगे। और एचसीएफ आपको क्या गिवन है इन दोनों का 9। और नंबर्स क्या है 306 एंड 657। तो आप लिखेंगे 306 into 657। और यदि यहां से हम एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 306 into 657 अपॉन 9। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज 22338। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपको जो एलसीएम है वो मिल जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 and 657 is 22338। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। आपको चेक करना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n जो होता है वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इफ वी राइट 6 as its product of prime factors we have, आप जानते ही हैं 6 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो 2 into 3 आएगा। अब अगर 6 इक्वल टू 2 into 3 है तो 6 की पावर n को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर n into 3 की पावर n। और अगर अब हम देखते हैं कि 6 की पावर n के अंदर प्राइम फैक्टर कौन है, देन इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n
वी हैव प्राइम फैक्टर्स एज 2 and 3 ओनली। आपके पास यहां पर 2 और 3 आ रहे हैं, नॉट 5। आपके पास यहां पर 5 नहीं है। और जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों नहीं आते हैं, उनका कभी भी एंड जो है डिजिट का वो 0 से नहीं होता है। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो स्टूडेंट आपको यही ध्यान रखना है कि जिनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं वही आपके 0 से एंड करेंगे, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं करेंगे। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई, आपको दो नंबर गिवन है, दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट नंबर। एनी नंबर व्हिच हैज फैक्टर itself 1 and at least 1 more, यानी कि खुद 1 और खुद दोनों के अलावा भी कम से कम एक अगर उसका फैक्टर होता है तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 की बात करते हैं तो 12 का 1 भी होता है, 12 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। दैट्स व्हाई हम 12 को क्या बोलेंगे कंपोजिट। व्हाइल अगर मैं 11 की बात करूं तो उसके जो फैक्टर होंगे वो 1 और 11 ही होंगे। दैट्स व्हाई 11 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आपको जो है प्रूव करना है कि ये दोनों जो नंबर हैं ये एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूं। देखिए फर्स्ट वाला जो नंबर है वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13। अगर मैं इन दोनों में 13 कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा 7 into 11 plus 1 into 13, 77 plus 1 78 into 13। और अगर हम 78 के प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा 2 into 3 into 13 into 13। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर था इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। सो इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 13, यानी मोर देन 1। देयरफॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट। तो स्टूडेंट ये हमने कंपोजिट। अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको ये वाला नंबर बताया है सेम आप क्या करेंगे इस नंबर के लिए प्रूव करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों नंबर में 5 कॉमन आ रहा है तो आप क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे और फिर आपको इसको इसी अकॉर्डिंग आप उसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके भी 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं खुद और खुद के अलावा, तो आप देखेंगे कि वो भी एक कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मान लीजिए कि स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अगर हम दो सोनिया और रवि की बात करें तो सोनिया और रवि को इस सर्कुलर पाथ को एक राउंड करने में 18 मिनट और 12 मिनट रेस्पेक्टिवली लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लीजिए दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में, then after how many minutes they will meet again at the starting point। आपको पूछा है कि वो दोनों फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट सोनिया और रवि जो है एक दूसरे को वापस कब मिलेंगे जब आप 18 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनकी बात करेंगे, यानी 18 और 12 के जितने भी कॉमन मल्टीपल होंगे उन सभी मिनट आफ्टर ये दोनों के दोनों इसी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे। लेकिन हमें निकालना है पहली बार वो कब मीट करेंगे, यानी उन सभी कॉमन मल्टीपल में जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है आपको वो कैलकुलेट करना है। एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम। सो हम कहेंगे रिक्वायर्ड मिनट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, उसके लिए हम 18 और 12 की क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम 18 की बात करें तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 9, 3, 3 एंड 3, 1। अगर हम 12 की बात करें 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। तो अगर आप 18 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 और 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर,
और अगर आप 12 की बात करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनमें जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको लिखेंगे पहले। देखिए 2 3, यहां पर भी 2 3, तो 2 इंटू 3। और अब आप लगाएंगे इनकी दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो, अगर हम 2 की हाईएस्ट पावर चेक करें तो वो आएगी 2, 3 की हाईएस्ट पावर चेक करें तो वो आएगी 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 36। देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनट इज 36 मिनट। यानी हम क्या कहेंगे कि आफ्टर 36 मिनट रवि और सोनिया एक दूसरे को फिर से मीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.2।